नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बड़ी खबर है। केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान अब दर्शन करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दरमियान मौजूद रहे। तो लगातार आप तक की बड़ी खबर पहुंचा रहे। पीएम मोदी कई परियोजनाओं की आज आधारशिला रखेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें पीएम शिरकत करेंगे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो लगातार आप तक की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। आज पीएम मोदी कई परियोजनाओं का आधारशिला भी रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच चुके हैं। यहां वे केदारनाथ मंदिर में जल अभिषेक के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के पुनर्निर्माण के लोकार्पण के साथ ही मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मंदिरों को फूल और मालाओं से सजाया गया है। तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इसको लेकर सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। तो लगातार आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया एयरपोर्ट पर। राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और पीएम मोदी का स्वागत किया। तो लगातार देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपावली के शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। और खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। केदारनाथ से लाइव तस्वीरें, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो ये लाइव तस्वीरें केदारनाथ से, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। तो आपको बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ तपस्या कर उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। उन्होंने बाबा के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वे हर साल जरूर आते हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण वो पिछले साल बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केदारनाथ धाम पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि भव्य तरीके से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे।
आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर राज्यपाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत भी किया है। केदारनाथ समेत देश की सभी दिशाओं में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों को ऑनलाइन कनेक्ट करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के माध्यम से एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का यहां पर प्रयास होगा। साथ ही पीएम मोदी के दौरे के समय यात्री बाबा केदार के दर्शन नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भव्य तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कितने भव्य तरीके से मंदिर को बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी लोकार्पण करेंगे, अनावरण करेंगे और ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रतिमा की चमक के लिए उसे नारियल पानी से पॉलिश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि विशेष डिजाइन से तैयार की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद भी वहां पर मौजूद रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है और इस दौरान सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कोताही ना रह जाए, इसको लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो आपको बता दें कि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं केदारनाथ और ऐसे में पिछले साल कोरोना काल की वजह से केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे प्रधानमंत्री, और इस बार जैसी कोरोना के मामले और कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर वो आज बाबा के दर्शन करेंगे, जल अभिषेक करेंगे। और उसके ठीक बाद पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा परंपरागत अंदाज में। खासतौर से ये बताने के लिए और ये जताने के लिए कि भारत एक आस्था का केंद्र है और भारत की जो आस्था है वो पूरी दुनिया फिर से एक बार देख सके, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले भी कोशिश रही है। और आज का ये जो आयोजन है, आज की जो ये पूजा अर्चना है, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 4 धामों में से एक बाबा केदारनाथ का ये धाम, और यहाँ पर जो बाकी धाम हैं 3, वहां से भी पुजारी पहुंचे हुए हैं, महंत पहुंचे हुए हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां से भी पुजारी पंडित पहुंचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे, जो कि बहुत भव्य तस्वीरें होंगी, बहुत ही बेहतरीन मनमोहक नजारा होगा। क्योंकि बाबा केदारनाथ में आस्था रखने वाले न सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो देखेंगे कि आम से लेकर खास लोग जब बाबा केदारनाथ के पास आते हैं, मत्था टेक हैं यहाँ पर, तो नजारा वो होता है और बाबा केदारनाथ से एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री ने भी बाबा से बहुत शक्ति प्राप्त की है और वो आगे अपने सफर में बढ़े हैं। वो हमेशा बताते हुए जिक्र भी करते हैं कि यहाँ से बहुत शक्ति और शांति उन्हें मिलती है। आम लोग भी इस दर पर इसी उम्मीद में आते हैं। एक बार नजारा देखिए पीछे का, धूप पहाड़ियों पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ठंड जबरदस्त है। और लाइव तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। रहेंगे, लेकिन क्या इसे चुनाव से जोड़ना ठीक है? क्योंकि 2013 में, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, कि जब वो आपदा आई उसके बाद ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। चाहे वो कोई भी सरकार होती केंद्र में, उस पर इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती कि इस पूरे इलाके को फिर से एक बार बसाया जा सके, केदारपुरी का निर्माण किया जा सके और नई केदारपुरी के सपने को अपने आंखों में संजोए हुए प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4 बार भी यहाँ पर पहुंचे और 5वीं बार भी आज पहुंच रहे हैं। तो सियासत से जोड़कर, चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, लेकिन चुनाव ही सब कुछ नहीं होते। यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो उम्मीदें रही हैं, क्या वो पूरी हुई हैं? और जब हम उनसे बात करते हैं तो ये लगता है कि 3 बहुत बड़े पैरामीटर्स जो हैं वो सरकार ने तय किए थे। सुरक्षा, आस्था के पैरामीटर पर लगातार आगे बढ़ती रही और सुविधा के पैरामीटर पर सरकार लगातार आगे बढ़ती रही, और इसी का नतीजा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत कुछ किया गया है यहाँ पर। और इसीलिए प्रधानमंत्री आत्मविश्वास के साथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे, भाषण देंगे, तो उन कामों का भी जिक्र होगा और आगे नई केदारपुरी को किस तरीके से बसाया जाएगा, यहाँ पर सुविधाएं लोगों को और कैसे दी जाएंगी, इसका भी वो जिक्र करेंगे। क्योंकि पर्यटकों से भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले से आने जाने में भी काफी सुविधा उन्हें हो रही है। पहले आने में काफी तकलीफ होती थी, अब जो है रोड के माध्यम से, चॉपर्स के माध्यम से वो यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। की सौगात भी देंगे प्रदेशवासियों को। ये लाइव तस्वीरें केदारनाथ से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियां पूरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों का कहना है कि काफी काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिसका परिणाम ये है कि ये फिर से एक बार जो कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था देश भर के विभिन्न शिव मंदिरों में की गई है। तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी खास माना जा रहा है। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वीं केदारनाथ का दौरा है। आपको बता दें कि तो केदारनाथ से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। इस दरमियान वो पूजा अर्चना करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाते रहे हैं, जहां पर वो बाबा के दर्शन करते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। केदारनाथ से ये लाइव तस्वीरें। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और इस दौरान सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। आज के दिन आम जनता को प्रवेश नहीं दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए तमाम कदम उठाए गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें बनी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है। इस दौरान 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां दौरा है और आपको बता दें कि इस दरमियान वो गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिलाकर आज प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें देंगे। तो केदारनाथ से ये लाइव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका 5वां दौरा है केदारनाथ का। हर साल वो केदारनाथ आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और ऐसे में आज का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। केदारनाथ में मोदी के ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था देश भर के विभिन्न शिव मंदिरों में की गई है और इस दौरान पीएम मोदी आज कई परियोजनाओं का आधारशिला भी रखेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य के प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने, मुख्यमंत्री ने भव्य स्वागत किया पीएम मोदी का। और आपको बता दें कि केदारनाथ में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वही इस बीच एक तरफ पीएम मोदी का दौरा है तो दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का विरोध लंबे समय से जारी है, जिसके चलते भी काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर जब पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार की पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे उस समय अन्य श्रद्धालुओं को केदार धाम मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव से जोड़कर भी ये दौरा देखा जा रहा है। तो केदारनाथ से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल भव्य तरीके से, अनोखे तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। आपको बता दें कि साल 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को करने की इच्छा जताई थी, पर तब अनुमति नहीं मिली थी। वही पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार कार्य किया गया और आज इस केदारनाथ को एक अलग रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और दीपावली का पर्व भी है और ऐसे में खास इंतजाम किए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी प्रदेशवासियों को 400 करोड़ से भी अधिक के परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और लोगों को सौगातें देंगे। और ऐसे में केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी विशेष पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। और इस दौरान आम श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी जाएगी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। और इस दौरान आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है, उससे जोड़कर भी ये दौरा देखा जा रहा है। वैसे तो हर साल प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ नहीं पहुंचे थे कोरोना की वजह से, और ऐसे में ये प्रधानमंत्री मोदी का 5वां दौरा है सत्ता में आने के बाद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम के दौरे पर हैं, जहां वे आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुए शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण भी करेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही मोदी केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो आज कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। तो ऐसे में
पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। नजारा फिर से एक बार पूरे विश्व में कीर्तिमान के तौर पर स्थापित होगा और भारत से बाबा केदारनाथ की महिमा जो निकलकर जाएगी वो पूरी दुनिया में जो बाबा केदारनाथ में आस्था रखने वाले लोग हैं वो देखेंगे भी, उसे महसूस भी करेंगे और उसकी अनुभूति इंडिया न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक भी करेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन हमने करवाए और इसके साथ ही आपको बता दें कि चूंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है, तमाम ज्योतिर्लिंगों की जो साधु संत हैं, जो पुरोहित है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने अपने सामग्रियों के साथ, पूजा सामग्री के साथ। जो 4 धाम हैं उसमें से जो बाकी के 3 धाम हैं वहां से भी पंडित पुरोहित पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारी है, लगातार तैयारी यहाँ पर चलती रही और कल रात ही, हालांकि मैं आपको बीच में यही बता दूं कि कुछ मतभेद भी रहे हैं यहाँ पर पुरोहितों के बीच में, कई अलग अलग मसलों को लेकर उन्हें सुलझाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार भी करती रही और आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से भाषण देंगे तो वो ये विश्वास पुरोहितों में भी जगाएंगे कि जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर किया जाएगा। और चूंकि ये इतना बड़ा हिंदू आस्था का केंद्र है, इसीलिए जो पूजा अर्चना की तस्वीरें होंगी वो अपने आप में बहुत भव्य होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज है कि वो जब भी मत्था टेकने जाते हैं भगवान के दर पर तो जो पूजा होती है वो पूरे विधि विधान के साथ होती है, वहां पर पुरोहितों की मौजूदगी में होती है और जो भव्य सजावट हमने केदारनाथ मंदिर की आपको दिखाई थी वो उसी की एक बानगी है। कल दिवाली थी और कल यहाँ पर जो नजारा था वो हमने आपको दिखाया, लेकिन आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अब से कुछ देर में पूजा करने वाले हैं, तो वो भी हम हर एक तस्वीर दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। जी तो भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तो केदारनाथ से लाइव ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और एक भव्य तरीके से तमाम तैयारियां पूरी की गई है। अब मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। बन रहा है, वहां पर भी कई मतभेद सामने आए, लेकिन वो मतभेदों को सुलझा लिया जाता है। आज एक ऐसा मौका है जब यहाँ से एक संदेश ये जाना चाहिए कि भारत इसी तरीके से प्रगति के रास्ते पर चलता रहेगा और ऐसे आयोजनों के जरिए इस तरीके के मंदिरों में पहुंच करके, तीर्थ स्थानों का दौरा करके प्रधानमंत्री ने हमेशा ये संदेश देने की कोशिश की है कि देश का उत्थान यहाँ की संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यहाँ भी चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए भी ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, मतभेद अपनी जगह पर हैं, आपने ठीक जिक्र किया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मौका उन मतभेदों से आगे बढ़कर जब पुरोहित मौजूद रहेंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे तो उसमें भी एक नया आत्मविश्वास जगेगा, क्योंकि वो भी ये चाहते थे। बाकी तमाम चीजें एक जगह अपनी तरफ है। जी चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।